पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और निजी स्कूलों को संगठित रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, अब फिर से सक्रिय होने जा रहा है। पिछले कुछ सालों में संगठन कमजोर हो गया था, जिसका फायदा कुछ लोगों ने उठाया। आरटीआई नामांकन, रजिस्ट्रेशन और अन्य शुल्कों में अनियमितता और शोषण बढ़ गया है। स्कूल के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण अभिभावक भी मनमानी करने लगे, जिससे स्कूल को हर साल भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब निजी स्कूल के बीच एकजुटता और पारदर्शिता लाने के लिए संघ का पुनर्गठन किया जा रहा है। संघ ने नई व्यवस्था, जिसमें हर प्रखंड में 5 सदस्य कमेटी बनेगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव और कोषाध्यक्ष 21 सदस्य कोर कमेटी जिला स्तर पर अभी भी कार्य कर रहे हैं और यही फैसला लेंगी। जिला कार्यकारिणी का चुनाव प्रखंड कमेटी के गठन के बाद अप्रैल में आम सभा द्वारा होगा। हर कमेटी का चुनाव हर 3 साल में होगा। संघ ने की है अपील, सभी निजी स्कूल और एक साथ आएंगे और मजबूत तथा सम्मानजनक तरीके से स्कूल चलाने का संकल्प लें। एकजुट होकर ही हम अपनी अनियमितताओं को और रोक सकते हैं और अपनी स्कूल के बच्चों की भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आज सर दरभंगा जिला का पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की एक विशेष बैठक जीएम रोड स्थित सीतायन होटल में हो रही है। आप जानते हैं कि यह पब्लिक स्कूल एसोसिएशन बच्चों के बेहतर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए संकल्पित होकर के निजी स्कूलों का संचालन करते हैं, लेकिन आए दिन जो सरकारी तंत्र के द्वारा जो डायरेक्ट कुठाराघात किया जाता है, हमारे अभिभावक महोदय भी तिरछी नज़र हमेशा रखे हुए रहते हैं। इतनी अच्छी शिक्षा देने के बाद भी आज हमारे पूरे दरभंगा के एक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर असुरक्षित महसूस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चूंकि आपसे छुपी हुई बातें नहीं हैं, आज पूरे भारतवर्ष में अगर हम इस देश को यदि एक बेहतर लक्ष्य पर यदि हम विराजमान किए हुए हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल के संचालकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि 18 घंटा दिन रात मेहनत करके एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाने का काम संकल्प लेते हैं, लेकिन उसका रिटर्निंग नहीं हो पाता है। उसी पर विशेष संगठन की मजबूती कैसे हो, हमारा विद्यालय प्रतिष्ठित रूप में कैसे चले, सरकारी कुठाराघात का चोट हम सबों के बीच नहीं पड़ सके। तिरछी नज़र रखने वाले हमारे कुछ अभिभावक जो होते हैं वह निश्चित रूप में स्कूलों को मदद करें। उसी के सिलसिला में आज एक विशेष बैठक यहाँ रखी गई है। सारे पदाधिकारी की उपस्थिति हुई है और एक एक पदाधिकारी के द्वारा एक एक बिंदु पर चर्चा हो रही है कि कैसे हम जिस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं उससे भी बेहतर कैसे हम शिक्षा देंगे, जिससे कि गार्जियन का एक भरोसा जाग सके और प्राइवेट स्कूल प्रतिष्ठा के साथ चल सके। इसी की एक बैठक आज। अपना परिचय दीजिए। मैं बिल्टू सानी पब्लिक स्कूल एसोसिएशन का एक सचिव हूं और आज से इस एसोसिएशन की एक नई कार्यकारिणी भी गठन का एक विचार हो रहा है। उसी के क्रम में यह एक समीक्षा और विशेष बैठक है। आज हम लोग ये जो हमारा एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, ये बहुत एक्टिव रोल अदा कर रहा था। बीच में कुछ निग्लिजेंसी की वजह से ये इनएक्टिव हो गया था। तो हम लोग सभी डायरेक्टर बैठे हैं कि फिर जिस तरीके से पहले ये संघ हर स्कूल के दुख दर्द में आगे बढ़ रहा था, उसको हम लोग फिर उसी अंदाज से चलाएं और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, इसी के लिए हम लोग आए। जैसा बिल्टू जी बता रहे थे कि सरकारी तंत्र के वजह से कई सारी कठिनाई आती है, तो पब्लिक स्कूल एसोसिएशन जो दरभंगा में बना है, रजिस्टर्ड है, वो क्या आगे कदम लेने जा रहा है? ऐसी क्या दिक्कतें आ रही हैं जो सरकार से वार्ता की ज़रूरत है? गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि उसके नियम के अनुसार ही अपने स्कूल को चलाएं, ताकि हमें किसी भी तरह की परेशानी से गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के यहाँ पर झुकना नहीं पड़े। तो ये तो हमारा कर्तव्य ही बनता है कि हम उसके जो रूल रेगुलेशन है, हाँ, अनवांटेड जो भी कोई बातें होंगी या किसी भी स्कूल के साथ परेशानी होगी अनवांटेड, तो उसके लिए संघ उनके साथ खड़ा रहेगा। परिचय इशरत हुसैन, कॉन्वेनर, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन। ये पब्लिक स्कूल एसोसिएशन की बैठक आज दरभंगा सीतायन होटल में जो हो रही है, मैं इसका श्रेय आदरणीय बिल्टू सानी जी को देता हूं, जो इन्होंने 5 साल से डेड संगठन को पुनः जीवित करने के लिए जो काम किया है, इसके लिए मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। जो काम पहले नहीं हुआ था वो काम हम लोग फिर संगठन को रीऑर्गेनाइज करेंगे। हम लोग
हर एक प्रखंड में संगठन को मजबूत करेंगे। मजबूत करने के बाद जिला को मजबूत करेंगे और जो भी बिंदु पर हम लोग काम करेंगे उस सर्वांगीण सभी के साथ लेके करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलना चाहिए। हम लोग को सरकार से आरटी के तहत जो भी है वो होना चाहिए। QR कोड में हम लोग को पैसा लगता है, उसका जो है मान लीजिए सबको शोषण हो रहा है। गार्जियन जो है बहुत तरह की बात है, जो उस स्कूल का पैसा लेके उस स्कूल में चला जाता है, उस स्कूल का पैसा लेके उस स्कूल में चला जाता है। ये सब आदमी संगठन में हम लोग आपस में विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद नो ड्यूज सिस्टम अपनाएंगे और नो ड्यूज सिस्टम अपना के हम लोग संगठन को बेहतर से बेहतर बना के गार्जियन को भी फायदा होगा, बच्चे को भी फायदा होगा और सबको फायदा होगा इसमें।